सो वेलकम बैक अगेन स्टूडेंट। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि पार्लियामेंट क्या होता है और उसका फंक्शंस क्या क्या है। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर चलते हैं अब। ठीक है, पिछले बार हम लोग पार्लियामेंट में क्या होता है कैसे होता है समझ लेते हैं। अब अंदर से थोड़ा देख लेते हैं भाई पार्लियामेंट क्या है क्या नहीं है कैसा दिखता है। ठीक है, चलो शेयर करने चलते हैं पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट के अंदर होता है दो हाउस। ठीक है, जैसे बड़ा सा घर में होता है बहुत सारा हाउस, वैसे पार्लियामेंट भी होता है दो हाउस। सबसे पहला हाउस होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा को अगर बोले तो उसको हम लोग बोलते हैं लोअर चैम्बर और राज्यसभा को बोलते हैं अपर चैम्बर। नाम सुन के लग रहा होगा ना कि अपर चैम्बर है तो राज्यसभा बहुत ज़्यादा पावरफुल होता होगा। असलियत में ऐसा नहीं है। जैसे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट सुन के क्या लगता है कि प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर है, मतलब प्रेसिडेंट सब कुछ करता होगा ना। असली में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर के पास सारा पावर है ना। वैसे ही लोकसभा और राज्यसभा में अपर चैम्बर हम लोग भले ही राज्यसभा को बोलते हैं पर ज़्यादा पावर्स किसके पास होता है, लोकसभा के पास। अब ऐसा क्यों होता है आगे देखते हैं। ठीक है, अब पार्लियामेंट में टू हाउसेस होता है, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा में से राज्यसभा को अपर चैम्बर बोला जाता है, लोकसभा को लोअर चैम्बर। अब ये अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर ये दोनों वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं है। ये बहुत ही नोटवर्दी पॉइंट है कि अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड को कहीं यूज़ नहीं किया गया है। तो भाई ये वर्ड हम लोग बोलते ही क्यों हैं? ये वर्ड हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ब्रिटिश टाइम से बोलते आ रहे हैं। और बोलते हैं ना, जो पूर्वजों लोग से मिला हुआ जो चीज़ होता है वो चलते ही रहता है, बस वही बात है। ठीक है, तो वो आदत हम लोग का अभी तक सुधरा नहीं है, इसलिए हम लोग राज्यसभा को अपर चैम्बर बोलते हैं और लोकसभा को लोअर चैम्बर। अब क्वेश्चन उठता है कि लोकसभा और राज्यसभा ये तो ठीक है, लोअर चैम्बर अपर चैम्बर। अब ये जो प्रेसिडेंट होता है ये लोकसभा में होता है कि राज्यसभा में? तो आंसर इज कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के अंदर तो रहता है पर ना ही वो लोकसभा में रहता है और ना ही वो राज्यसभा में रहता है। वो इंडिपेंडेंट बॉडी है। जितना भी लॉ पास होगा सब लोकसभा राज्यसभा दोनों के पास जाएगा, दोनों का अप्रूवल होगा और फाइनली प्रेसिडेंट का साइन होके ही वो लॉ एक्ट बनता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को ऐसा समझ लीजिए कि वो दोनों में से घर का कोई रूम में नहीं रहता है पर वो एक जगह हॉल में बैठा हुआ है वही है। ठीक है, प्रेसिडेंट ना लोकसभा में होता है ना राज्यसभा में होता है पर वो पार्लियामेंट के अंदर जरूर होता है और उसका रहना निश्चित है। ठीक है, समझ में आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या आता है कि लोकसभा और राज्यसभा में लोकसभा इतना पावरफुल क्यों है जबकि राज्यसभा को अपर चैम्बर बोला जाता है। इसका आंसर समझते हैं। लोकसभा जो है ये डायरेक्टली वी पीपल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ लोकसभा। हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं लोकसभा के सारे मेंबर्स को। अब हम लोग इलेक्ट करते हैं मतलब सारा पावर किसका हुआ, हम लोग का हुआ। अब कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग का क्या लिखा हुआ है कि हम लोग का जो इंडिया है, हम लोग का इंडिया कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब फॉर द पीपल ऑफ द पीपल बाय द पीपल। जो भी होगा सब इंसान के हित के लिए होगा, इंसानों के द्वारा किया जाएगा और इंसानों के लिए किया जाएगा। ठीक है, सो हम लोग के द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव चुना गया है उसी को तवज्जो देना है। इसलिए लोकसभा का ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि राज्यसभा ऐसे ही बैठा हुआ है फालतू का, नहीं। राज्यसभा का भी रोल है। राज्यसभा स्टेट का हर मैटर को देखता है। ठीक है, लोकसभा इतना पावरफुल क्यों होता है क्योंकि लोकसभा में हम लोग के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किया हुआ रिप्रेजेंटेटिव होता है और राज्यसभा में इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। ठीक है, मतलब स्टेट में से सब कोई अपना 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 चुन चुन के बैठाता है। जैसे कि राज्यसभा में कौन होता है, सपोज एग्जांपल के लिए मैं बताती हूँ, जैसे कि मैरी कॉम। ठीक है, मैरी कॉम को क्यों लिया गया, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र से है, वो एक पर्टिकुलर स्पोर्ट से रिलेटेड है, जिसके कारण अगर उसको राज्यसभा में जगह दिया गया है तो वो उस टॉपिक के ऊपर स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितना भी काम हो सकता है वो सरकार को सजेस्ट कर सकती है कि इस पे लॉ बनना चाहिए। और एक एग्जांपल ले सकते हैं सचिन तेंदुलकर, वो क्रिकेट से रिलेटेड है तो उसको क्यों बैठाया गया है, क्यों बैठाया गया। सचिन तेंदुलकर के बारे में पता चला था ना कि वो राज्यसभा का मेंबर बन गया, उसको मेंबर का टिकट मिल गया। क्यों मिला, क्योंकि वो बैठा तो वो बताया कि क्रिकेट से रिलेटेड क्या क्या लॉ बनना चाहिए, उसके हित में क्या होना चाहिए। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा लोकसभा और राज्यसभा में लोकसभा के पास ज़्यादा पावर्स क्यों होता है, राज्यसभा के पास कम पावर्स क्यों होता है। क्योंकि लोकसभा में डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और राज्यसभा में इनडायरेक्टली होते हैं। ठीक है, लोकसभा को हम लोग हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं और राज्यसभा को हम लोग हाउस ऑफ स्टेट बोला जाता है, हाउस ऑफ स्टेट। हाँ, नॉर्मली हाउस ऑफ स्टेट नहीं बोलते हैं बट राज्यसभा को कभी कभी हम लोग हाउस ऑफ स्टेट बोलते हैं क्योंकि इसमें ये लोग स्टेट के ऊपर बेसिकली फोकस करता है, हर स्टेट से। राज्यसभा के पास जो पावर्स होता है वो स्टेट के बेसिस पे होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे क्या है हमारे पास, ये जो आप लोगों को पीपीटी दिख रहा है इसको पढ़ लीजिएगा, मैंने जितना भी समझाया सब इसमें है। ठीक है, अब
लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास, दोनों के अप्रूवल के बिना कोई भी लॉ एक्ट नहीं बन सकता है, ये बात तो समझ में आ गया। बट लोकसभा के पास सारा स्पेशल पावर्स तो नहीं होता होगा ना, राज्यसभा बैठा है इसका मतलब उसके पास भी कुछ पावर्स है। तो लोकसभा और राज्यसभा में जब पावर का बात होता है तो लोकसभा के पास ऐसा कौन कौन सा स्पेशल पावर है जो ज़्यादा होता है राज्यसभा के मुकाबले। ये क्वेश्चन आता है कि लोकसभा में ऐसा कौन कौन सा पावर्स होता है, लोकसभा के पास ऐसा क्या क्या बेसिक पावर्स होता है जो राज्यसभा के पास नहीं होता है। ठीक है, वो देखते हैं। चलिए, लोकसभा के पास कुछ सुप्रीम पावर होता है जो राज्यसभा के पास नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहला पावर होता है वो ये है कि कोई भी ऑर्डिनरी लॉ, जैसा कि मैंने आप लोगों के पास से पहले ही बता दिया कि कोई भी लॉ हो, कुछ भी हो, उसको दोनों हाउस से पास होना ही पड़ेगा, दोनों हाउस का परमिशन मिलना चाहिए, उसके बाद प्रेसिडेंट का परमिशन के बाद ही वो एक्ट बनेगा। कोई भी लॉ दोनों हाउस से पास होगा। अब मान के चलिए कि दोनों हाउस में से किसी एक हाउस में सबसे पहला बात, दोनों हाउस से पास होना है मतलब दोनों हाउस का ज्वाइंट डिसीजन होना चाहिए। अब किस में ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, लोकसभा में ज़्यादा मेंबर्स होते हैं। तो ऑब्वियस सा बात है, अगर लोकसभा में ज़्यादा मेंबर्स होंगे तो मेजॉरिटी का जो आंसर होगा वो कहाँ से होगा, लोकसभा में। तो लोकसभा से अगर मेजॉरिटी आंसर निकल जाता है तो राज्यसभा का पावर तो वहाँ कम हो गया ना। सपोज एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को समझाती हूँ। मान के चलिए कि आपके क्लास में स्टूडेंट है, आपके क्लास में 30 बॉयज़ हैं और 10 गर्ल्स है। ठीक है, अगर आप लोगों को बोला गया कि किसको किसको नीचे गेम खेलने जाना है, किसको किसको नीचे ग्राउंड में गेम खेलने जाना है। ठीक है, अब ये चीज़ पूछा गया ज्वाइंटली, लड़का लड़की दोनों से पूछा गया। लड़की लोग में से कोई जाना नहीं चाहती है, कोई हाथ नहीं उठाई, पर 30 का 30 लड़का हाथ उठा दिया। अब क्या होगा, ऑब्वियस सा बात है, जब 30 लड़का हाथ उठा दिया है इसका मतलब वहाँ पे मेजॉरिटी क्या देखा जा रहा है, ये नहीं देखा जा रहा है कि लड़का बोल रहा है कि लड़की, देखा जा रहा है कि ऑल ओवर 40 स्टूडेंट में से 30 स्टूडेंट को ग्राउंड जाना है, इसका मतलब ग्राउंड जाया जाएगा। यही सेम होता है लोकसभा और राज्यसभा के साथ। लोकसभा और राज्यसभा में क्या होता है कि जब कोई डिसीजन को पास करना होता है तो दोनों एक साथ आपस में बैठते हैं, पर मेजॉरिटी किसका होता है, लोकसभा का, जिसके कारण बहुत बार ऐसा होता है कि लोकसभा जीत जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये था फर्स्ट। सेकंड क्या है, लोकसभा के पास मनी मैटर को लेके लोकसभा के पास बहुत स्पेशल पावर होता है। लोकसभा कोई भी बजट पास कर सकता है, पर ऐसा नहीं है कि उड़ा आया बजट पास कर दिया, भाई आता है, लोकसभा अपना अप्रूवल देता है राज्यसभा को, राज्यसभा बोलेगा तो ही वो पास होगा। ठीक है, अब ऐसा क्या है तो लोकसभा के पास स्पेशल है, लोकसभा कोई भी मनी बिल पास कर सकता है। सबसे पहले क्या होता है, कोई भी मनी बिल लोकसभा पास किया वो राज्यसभा के पास गया। ठीक है, राज्यसभा उस मनी बिल को मना नहीं कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो 14 दिन के लिए उस बिल को टाल सकता है, ओनली अप टू 14 डेज वो उस बिल को डिले कर सकता है। बट अगर लोकसभा फिर से उस बिल को इशू कर देगा तो राज्यसभा को उस पर अप्रूवल करना ही पड़ेगा। ठीक है, थर्ड क्या है, हाँ, थर्ड क्या है कि लोकसभा जो है सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कंट्रोल करके रखा है। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कंट्रोल करके रखा है मतलब जितना भी मिनिस्टर है सबको लोकसभा कंट्रोल करके रखा है। और अगर एक बार बेटा गुस्सा आ गया ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को तो वो लोग प्राइम मिनिस्टर को भी उसका कुर्सी से उठा सकता है। कैसे उठा सकता है, जाके कुर्सी से बोलेगा उठ जाइए, नहीं, वो जाता है और सब कोई मिल के नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर देता है, जिसको हम लोग कभी कभी इम्पीचमेंट मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, बट इसको अभी नो कॉन्फिडेंस बोलना ही सही है। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर एक बार किसी मिनिस्टर के खिलाफ, किसी नहीं, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ पास हो गया तो वो प्राइम मिनिस्टर अपना कुर्सी से उठ जाता है। ठीक है, तो लोकसभा के पास ये भी पावर है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कंट्रोल करता है, और अगर लोकसभा में ये बात हो गया कि प्राइम मिनिस्टर को हटाना है तो लोकसभा ये काम कर सकता है, वो चाहे तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर सकता है, और ये काम राज्यसभा नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि लोकसभा में हम लोग सबको डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, उसमें जितना भी मेंबर्स होता है, और राज्यसभा हम लोग इलेक्ट नहीं करते, बट लोकसभा के ही मेंबर राज्यसभा को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, सो आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये वीडियो फटाफट से समराइज कर देती हूँ, मैंने क्या क्या कहा। मैंने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा दो तरह के हाउस होते हैं, लोकसभा को लोअर चैम्बर बोला जाता है, राज्यसभा को अपर चैम्बर बोला जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये वर्ड मेंशन ही नहीं है लोअर चैम्बर और अपर चैम्बर। हम लोग ये वर्ड क्यों अनाउंस करते हैं, क्यों प्रोनाउंस करते हैं, बिकॉज ये हमारे एंसेस्टर से चला आ रहा है। ठीक है, अब लोकसभा और राज्यसभा के पास, दोनों के पास कोई भी अगर लॉ जाता है तो दोनों के अप्रूवल के बाद ही वो लॉ एक्ट बनता है। ठीक है, लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है तो उसके पास क्या क्या सुप्रीम फीचर है। सबसे पहला सुप्रीम फीचर है कि कोई भी लॉ को अगर एक्ट बनाना है तो दोनों हाउस के पास, मतलब पार्लियामेंट में
पहुंचाना होगा। पार्लियामेंट में फाइनल डिसीजन किसके पास होता है? दोनों जॉइंट सेशन के पास, लोकसभा राज्यसभा दोनों के पास, पर मेजॉरिटी लोकसभा के पास होने के कारण लोकसभा हमेशा जीत जाता है। लोकसभा जो बोलता है वही चलता है। दूसरा, जितना भी मनी बिल होता है उसमें लोकसभा ही अपना डिसीजन दे सकता है, बाकी राज्यसभा अपना कोई डिसीजन नहीं दे सकता है। लोकसभा अगर कोई अपना कोई बिल पास कर दिया है तो राज्यसभा को उसको ज़्यादा से ज़्यादा राज्यसभा उसको 14 दिन के लिए टाल सकता है, पर 14 दिन से ज़्यादा राज्यसभा उसको डिले नहीं कर सकता है। और तीसरा क्या है, लोकसभा सारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कंट्रोल करता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से जो हेड होता है वही प्राइम मिनिस्टर बनता है ना। तो अगर लोकसभा चाहे तो वो प्राइम मिनिस्टर को उसका कुर्सी से उठा सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके। ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। और अगर क्वेश्चन में आ जाए कि राज्यसभा का क्या काम होता है, तो राज्यसभा स्टेट को कंट्रोल करता है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि राज्यसभा के पास स्पेशल पावर होता है, पर किसके ऊपर? स्टेट के ऊपर। ठीक है, राज्यसभा का स्पेशल पावर स्टेट के ऊपर होता है, और लोकसभा कभी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं कर सकता है। तो गाइस, इस वीडियो को लंबा नहीं करते हुए आगे की वीडियो के लिए आप लोगों को अगर और नोटिफिकेशन चाहिए तो नीचे में एक तो छोटा सा बेल आइकन होगा, उसको घंटा का बना दीजिए और जल्दी से प्रेस कर दीजिए। अब बाय बाय गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।